अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं और आज तकलीफ देने का मकसद बड़ा क्लियर है। कुछ आपने पीछे देख लिया, ट्रीजन, बगावत के कॉन्टेक्स्ट में, करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत इनपुट आई आपकी। जरा इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम होते हैं ना, और आपकी क्वेरीज जो आती हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको इकट्ठा करके आप तक जवाब भी दे पाए। आज का जो मेन मौजू है वो एक ही मौजू है और वो मौजू है कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन अपना रिपोर्ट नहीं, ओपिनियन, मशवरा, ओपिनियन, यानी कोई रिपोर्टर शिपोर्टर नहीं है। भी ये ये डॉक्टर शॉल ने जो दिया है और ये गालबन डेट है इसकी 28 जनवरी को, और आप और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए सोशल मीडिया पे भी चला दिया, खबरों की ज़ीनत भी बना रहा। इसकी वैल्यू क्या है ये हम पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताना बड़ी ज़रूरी है। आपको याद होगा कि एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया, एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो सस्पेंड हो गई थी। अल अज़ीज़िया में मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ा सर्टेन पीरियड इजाज़त दे दी, फिर दोबारा इन्होंने मेडिकल ग्राउंड एक और नई बनाई। नहीं, जो बेवकूफ़ बनाने की बातें ही है ना जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की ज़मानत दे दी, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने बिल्कुल कोई इलाज नहीं कराया, घर के अंदर अस्पताल जो कुछ भी बनाना था। बजाय ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेते, ये आगे लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में वो भी शहबाज शरीफ ने पिटीशन दायर की और 16 नवंबर 2019, आज हम फरवरी 2022 में, लाहौर हाई कोर्ट ने ईसीएल में नाम डाला हुआ था। वफाकी हुकूमत ने 4 हफ्ते की इजाज़त दे दी, लेकिन मशरूत इजाज़त थी कि आप श्योरिटी दें, और 7 अरब रुपए के करीब मुख्तलिफ रकम थी। और श्योरिटी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे माजरत के साथ, लेकिन वो अंडरटेकिंग कहलाती है, उसकी वैल्यू जो कि छोटी से हट के वो अंडरटेकिंग की शक्ल में आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी वो मैं अक्सर बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ आपकी आसानी के लिए। और जनवरी के तीसरे हफ्ते में ये पिटीशन लगनी थी 2020 में, और पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स दाखिल करनी थी। अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल नहीं। ओपिनियन डॉक्टर डेविड लॉरेंस का और या डॉक्टर शॉल का अगर आप देख लें, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये काम ज्यादा सख्त कब हुआ कि जब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत होश में आई। आई तो देर से। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सूबाई हुकूमत को लिखा, मेडिकल बोर्ड बना। उन्होंने कहा ये जितने ओपिनियन आए इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाएं। वो ओपिनियन गया अटॉर्नी जनरल साहब के पास। अटॉर्नी जनरल ने फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को खत लिखा कि जनाब ये आपने अंडरटेकिंग दी थी, जरा लेके आए ना, रिपोर्ट्स क्या आए हैं आपके पास। अब वो रिपोर्ट तो थी कोई नहीं, वो कोई अस्पताल गए ही नहीं। कोविड का ड्रामा रहा, इन्होंने कोई जाके इलाज नहीं कराया आज तक। अब जो ताजा तरीन रिपोर्ट आ गई है, बुनियाद शुरू होती है वहां से कि ये सिस्टम के साथ क्या खेल रहे हैं और क्या इस तरह की ये जो एक ओपिनियन से इजाजत मिल जाती है। और यहाँ कोई लंदन के अंदर या अमेरिका के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको पता है 100-200 रुपए की मेडिकल रिपोर्ट हम ओपिनियन चल जाता है, लेकिन जब किसी को जमानत देनी हो तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करने हैं और उसके बाद आते हैं। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, वो आपका प्रोग्राम बहुत पसंद किया गया जिसमें आपने ट्रीजन और ये बड़ी वाज़ेह तौर पर, और वो आपकी बात में बहुत वजन है। ये जो अब हो रहा है ये भी कोई ट्रीजन का ही बातें हैं सारी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का जो एलीट का जो सिस्टम है, पाकिस्तान ने जो पिछले 40-50 साल में एक नई नौदौलतिया एलीट क्रिएट की है, उस एलीट ने पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसको ज़ंग आलूद, ज़हर आलूद कर दिया। पहले किसी गरीब आदमी को, मेरे बुज़ुर्ग वालिद साहब जो थे वो पुलिस में मुलाज़िम थे और बेशुमार लोगों को उन्होंने पुलिस में भर्ती किया।
बगैर किसी उसके, अगर किसी का बेचारे का कोई वजन किलो 1.5 किलो कम हो गया, तो गाँव का कहीं रहने वाला कोई यतीम बच्चा है, तो उसको कहा अच्छा ठीक है तुम 1 महीने बाद आओ, वजन बढ़ा के आओ, थोड़ा दौड़ छोड़ लगाओ, रोटी शोटी खा गया। मतलब किसी को, भले किसी यतीम बच्चे को अगर फायदा मिल रहा हो, ये मैं आपको चूंकि मैं उनके साथ ऑफिस जाता था रोज स्कूल जाने के लिए, तो वो मुझे, मैं ये सुनता था जो है वो हाइट वेट चेस्ट वगैरह। उस जमाने में नवाज शरीफ नहीं था, कोई सिफारिश कोई पैसे पूसे नहीं चलते थे, लोगों को दौड़ लगवाते थे पुलिस लाइन में और फिर वो उनको भर्ती हो जाते थे। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने भर्ती किया और वो मुझे बाद में मिले। खैर, तो वो एक निज़ाम था जिसमें एक गरीब आदमी, एक सफ़ेदपोश आदमी की बात सुनी जाती थी, उसको इंसाफ मिलता था, उसको नौकरी मिल जाती थी। ये पैसे ये सबसे पहले इन्होंने शुरू किया जब इन्होंने ऐसे ही भर्ती किए गोल मंडी से पूरे का पूरा बैच, और वो फिर पूरे के पूरे उन्होंने कैंसर फैला दिया पंजाब पुलिस के अंदर। तो इन्होंने उस तरीके से, ये चूँकि नौलक्खा रेलवे स्टेशन इनको लगता था, नौलक्खा थाना भी लगता था इनको, ये रेलवे का लोहा चोरी करते थे विभाग बाउंड्री में। तो इन्होंने पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसको इन्होंने करप्ट कर दिया, ज़ंग-आलूद कर दिया और एक गरीब इज़्ज़तदार आदमी की पहुँच से दूर कर। जब एक ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की कि एक निज़ाम जो है वो किसी किसी गरीब को कुछ दे ही नहीं रहा। इस वक़्त मौजूदा निज़ाम को अगर आप देखें तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप किसी से भी बात कर लें, तो वो आपको ये कहेगा कि ये नहीं हो सकता, पैसे लग रहे हैं। जबकि हम जब वहाँ थे आज से 30 साल पहले, वहाँ उस वक़्त इतने बुरे हालात नहीं थे। बस सही। कि शरीफों ने जो गद्दारी की पाकिस्तान के ये गद्दारी है। नवाज शरीफ तो वैसे ही गद्दार है, अ मतलब ऑथेंटिक गद्दार है, उसके लिए तो किताबें लिखी गई हैं। आईएसआई के रिकॉर्ड में भी मौजूद है, उसकी फाइल मौजूद है। अगर आईएसआई वाले नहीं कोई ध्यान देते तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑफिशियली ही इज़ रिपोर्टेड एज़ अ रॉ एसेट। इस पे हमने प्रोग्राम किया, हमने लिखा इसके ऊपर। और मेरे ख्याल से मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि जनरल जिलानी के जो लवाहकीन है, उसके जो रिश्तेदार हैं और कोई और एक साहब भी थे, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए पूरी कौम से कि उनकी, जनरल जिलानी ने जो गद्दारी थी ये, एक ऐसे शख्स को लाके बिठा दिया। थोड़े से सरिये, थोड़ी-सी कंक्रीट, थोड़ी-सी कोठी बनाने के चक्कर में, कि पिछले 45 साल से ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर पूरा का पूरा ख़ानदान मुसल्लत है। और जितना नुकसान, वो एक तुर्किश की एक कहावत है कि एक गद्दार अगर कैपिटल में मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि आपका 10,000 फौजी मर गया। सही। One traitor सही। in the capital mean you lost 10,000 soldiers। ठीक है जी। अब कमिंग बैक टू आप जो बता रहे हैं, अ, मैंने देखी है रिपोर्ट वो। देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इस मेडिकल और लीगल इस चीज़ों को भी मैं डील करता रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट आपकी वो बंदा देता है जो आपका इलाज कर रहा हो। आप हर राह चलते डॉक्टर को खड़ा करके नहीं कह सकते कि मुझे मेरी रिपोर्ट दे दें। वो कहेगा मुझे, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। जिस डॉक्टर के पास आपकी का इलाज हो रहा हो, वही आपको बताएगा ना कि ये दवाई खाता है, इसका फलाना तारीख को ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी ये रिपोर्ट है, दवाई की ये जो खाता है उसकी ये प्रिस्क्रिप्शन है। इस तरह रिपोर्ट बनती है, जो कोर्ट रिपोर्ट होती है, जो आपने अदालत में सबमिट करनी होती है, उसमें आप ओपिनियन नहीं देते, फैक्ट्स बताते हैं आप कि मैंने इसको फलां तारीख को ये इंजेक्शन लगाया, उसके बाद ये इसने ये इलाज कराया, उसके बाद इसने एमआरआई स्कैन हुआ, फिर एक्स-रे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो। ये जो अ, शरीफ जो है पाकिस्तान के सिस्टम के साथ, और जैसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का सिस्टम खुद तैयार है, वो इनको बताता है कि आप ऐसे करें, मेरे साथ तुसी इंज कर लो, ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा।
यानी वो जो पुलिस वाले भी होते हैं ना, वो भी बाज़ औक़ात जो है ना खुद ही बता देते हैं, लो जी तुसी असला कर लो, तुहाडा काम असला हो जाएगा, मतलब बी प्रैक्टिकल। तो उसने आपने नहीं आना, आप मफरूर हो गए, दफ़ा करें, आप क्यों ये इस ड्रामे करते हैं? हम्म, अपनी इज़्ज़त खराब करते हैं, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त भी खराब करते हैं, आपको 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया। आप खुद तो लो आईक्यू है ही हैं, आपने पूरी कौम को भी लो आईक्यू बेवकूफ़ समझ लिया। मियाँ साहब ने जिस द डे ही लैंडेड टू इन यूनाइटेड किंगडम, उस दिन से लेके आज तक इनका किसी हॉस्पिटल कोई इलाज नहीं सही। हुआ, और इनकी जो कंडीशन है वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। लाइफ अच्छा, मैं थ्रेटनिंग यहाँ यहाँ देखे ना, यानी इन्होंने इनकी मैंने ना थोड़ा सा वेबसाइट पे निकाला इनके बारे में, यूएस न्यूज के हवाले से वो चीजें डिटेल निकली, तो वो तो कोई ऐसा है नहीं है, एक ओपिनियन मेकर ही है। और जो मजेदार जो बात है ना, मैंने कोशिश की कि मैं वो डाटा भी सारा सामने निकाल दूं, और लिखा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट अगेन ड्यूरिंग माय रीसेंट एवेल्युएशन, यानी इन्होंने तो देखा ही नहीं, कोई कागज गए, वो अपने दफ्तर में बैठकर उन्होंने देख लिया, आई फाउंड मिस्टर शरीफ अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस if he returns to Pakistan without undergoing a definite treatment in London, the stress of living again in a solitary confinement, as well as loss of a partner, which can further compromise his cardiac status before definite treatment can be rendered. As previously mentioned, if he returns to solitary confinement, he may develop what we call, अब ये वो आगे बीमारी का सिंड्रोम पता नहीं, अच्छा वो अच्छा कमाल की बात है, वो जब उसका डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश की तो ये तो औरतों को बीमारी होती है। बड़ी मजेदार बात है, ये वो बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ। और अब यहाँ से आप देखें ना, ये जुल्म नहीं है, यानी यानी ऐसे डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कुरैशी साहब, यानी ये मजाक है ना, यानी आप सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, यानी ये जो जिस तरह का ये आप ओपिनियन भेज रहे हैं। देखिए, बात ये है कि दी जो कोर्ट है, उसने कहा है रिपोर्ट भेजें। एक रिपोर्ट में और एक ओपिनियन में फ़र्क होता है। यस, कोर्ट में मैंने जैसे पहले गुज़ारिश की, उसमें आप अपनी क्रोनोलॉजी लिखते हैं कि 5 तारीख को मैं फलाँ जगह पे गया, 6 को मेरी उस अपॉइंटमेंट थी, 7 को उधर थी, फलाँ-फलाँ ये मेरी रूटीन है, मैं डायटीशियन से मिला, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिला, मैं फलाँ से मिला। अब इनका कोई जाली डॉक्टर या कोई फ्रिवलेस सा डॉक्टर मिल जाता है इनको। यहाँ पे बहुत सारे जो इनके सर्कल में ऐसे डॉक्टर भी हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ फ्रॉड में मुलविस हैं। अब अगर मेरा मुँह खुलाएँगे तो फिर ये मुँह छुपाते फिरेंगे, इनके पास जगह नहीं होगी लुकने की। इनके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी बैठते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियों के इंश्योरेंस फ्रॉड में मुलविस हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपने चूँकि बात की है, मेरी इंश्योरेंस फ्रॉड ब्यूरो से एक मीटिंग हुई। इंश्योरेंस सही। फ्रॉड ब्यूरो में आप जाएँ, तो उसके अंदर आपको 80% जो लोग मिलेंगे, उनकी वेबसाइट पे चले जाएँ आप बेशक आप, तो वो आपको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियंस या बाकी जो है वो पोलिश, ईस्टर्न यूरोपियंस मिलेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस फ्रॉड करने के लिए यानी एक्सीडेंट क्लेम हेल्पलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये जो करते हैं। तो बिल्कुल वो सही। एक डॉक्टर चाहिए होता है, एक अकाउंटेंट चाहिए होता है, लॉयर, और एक गैरेज चाहिए होता है। तो ऐसे कई डॉक्टर जो इनके ऊपर पैसे लगाते हैं शरीफों पे, वो इस किस्म के काम में भी मुलव्वस हैं। हमें पता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट, वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन आप जो है लोगों के, हम इस चीज़ को, मैं ज़ाती तौर पे भी कम्युनिटी के मामलात के ऊपर इतना ज़्यादा वो लिखता नहीं हूँ, ना ऐसे करता हूँ, क्योंकि ये छोटे-छोटे फ्रिवलेस से मामलात होते हैं। या कौन सा लीडर ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, कौन सा लीडर जो है वो पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान गया हुआ है, पाकिस्तान वालों को कह देते हैं जी वो इंग्लैंड गया हुआ है, लेकिन वो होता जेल में है असल में, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि मियाँ साहब आप आ गए हैं, आप रहे, हमें पता है, मैंने तो आपके प्रोग्राम में कहा है कि मियाँ साहब ने अगले 200 साल तक पाकिस्तान नहीं जाना। ये आपने पहले कहा है, ये और देखिए, और ये आपकी बात लोगों ने नोट की,
और वक्त के साथ साथ ये चीजें जो सारी है ना, यानी वो साबित हो रही हैं। यानी जब डॉक्टर डेविड और लॉरेंस के हवाले से मैंने वो कोशिश भी की, मैंने असल कमाल किया, उनकी वेबसाइट से निकाल के डॉक्टर डेविड रोमेश लॉरेंस जो श्रीलंकन है, उनका जीएमसी जो है ना, वो रेफरेंस भी मैंने निकाल लिया 74865958। वो चीजें ऐसी थी तो लोगों ने बस शिकायत दर्ज कर दी। वो मेरी इतला के मुताबिक डॉक्टर जो रोमेश लॉरेंस है वो डर गया है। जैसे डॉक्टर अदनान एक आया था, वो पता नहीं आ रहा बेवकूफ बनाता रहा, वो भी गायब हो गया है। तो ये तो यानी खेल नहीं रहे यहाँ। एक और बात बताइएगा मुझे, यहाँ जो बंदा है, यहाँ क्या जो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से भी वो मेडिकल ग्राउंड का तो केस बनता नहीं है इनका, यहाँ क्या ये जो मिसाल के तौर पर दिल की कोई तकलीफ है, क्या यहाँ अस्पताल बंद पड़े हैं, कोई इलाज नहीं करते यहाँ? देखिए सारे हॉस्पिटल 24 घंटे खुले। मियाँ साहब के घर से 15 मिनट के फासले पे हॉस्पिटल मौजूद है। मियाँ साहब अभी अब अगर कॉल करें 99, वो उनसे पूछेंगे, वो घर आएंगे, वो अपना सारा इनका चेक करेंगे। अगर उनको 1% भी अगर शक हो जाए कि द गाय हैज ए कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम, वो इनको सीधे कार्डियक हॉस्पिटल ले जाएंगे। सही। मैं तो आपको तजर्बे से बता रहा हूँ। और उन्होंने इससे पहले कि मियाँ साहब जो है हॉस्पिटल पहुंचे एम्बुलेंस, उन्होंने सारा रिकॉर्ड उनको बता देना है। और जो दरवाज़ा है हॉस्पिटल का, वहाँ पे एक स्ट्रेचर के पास डॉक्टर नर्सेस तैयार खड़े होंगे और वो सीधे इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे इफ ही नीड एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल, बरतानिया के हॉस्पिटल और बरतानिया की अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं। मैंने आपको गुजारिश की थी कि जजेस भी होते हैं रात को ड्यूटी पे, ड्यूटी जज, 2 ड्यूटी जज होते हैं रात को। आप 24 घंटे, आपको कोई भी किसी किस्म की लीगल इमरजेंसी, लीगल सपोर्ट चाहिए हो, वो जज आपका फ़ोन उठाएगा। वो टेलीफ़ोन पे ज़मानत भी ले लेते हैं। अच्छा, वो ओके। ऑर्डर भी दे, जी, वो ऑर्डर भी दे देते हैं टेलीफ़ोन के ऊपर। बड़ा जबरदस्त सिस्टम है फिर तो यहाँ पर। मतलब ये है कि जो कहते हैं ना कि कानून जो है वो सो नहीं रहा है, कानून जाग रहा है, तो ये मतलब है उसका। जो आपका हेल्थ सिस्टम है, आप रात को दिन को करें, रात को करें, आपको जब ज़रूरत हो आप एम्बुलेंस बुलाएं, आपको वो आएगी एम्बुलेंस लेने के लिए। इररिलेवेंट कि वो आपकी नेशनैलिटी क्या, आपके पास वीज़ा है या नहीं है। जब वो सही। आप घर देखने के लिए आएंगे तो उन्होंने आपका वीज़ा थोड़ी चेक करना है, उन्होंने तो आप मरीज देखना है कि मरीज किधर है। मरीज वो पूछेंगे इज ही ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग, क्या ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो इन्होंने जो अच्छा, मजाक एक और बनाया बात हुआ है। बताइए जी, डॉक्टर साहब एक और बात बताइएगा, यानी जिस तरह सिस्टम को हाईजैक कर लिया आपने, ट्रीजन का लफ्ज, बगावत का लफ्ज, ये सारा आपने इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन भी यहाँ सोया रहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था कि हाई कमीशन ने ये राब्ता करने। आप कहीं महसूस नहीं कर रहे कि यहाँ का सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि यहाँ यानी ऐसे लोगों के लिए जो खास तौर पर गॉड फादर या सिजिलियन माफिया के तशबीह दी गई है, ये सिस्टम को चलने नहीं देते। यानी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये लंदन के अंदर भी नहीं चलने दे रहे। देखिए बात ये है, मैंने पहले गुजारिश की थी कि जो प्रोबेशन, ये जो आए हुए है ना, ये कंडीशनल, इनकी बेल हुई हुई है, कंडीशनल डिस्चार्ज हुआ हुआ है इनका। तो जो कंडीशनल डिस्चार्ज पे जब होते हैं तो जो प्रिजनर होता है या जो मुलजिम होता है, मुजरिम होता है, उसने अपनी कंडीशंस को फॉलो करना होता है। ये कोई पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो कोई प्रोबेशन ऑफिस नहीं है कि यहाँ से एक अफसर जाएगा, पता करेगा उसको, और अगर नहीं आएगा तो फिर ये जेल वापस भेज देंगे उसको। क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी तो एक फॉरेन एंटिटी है, यहाँ पे एक फॉरेन ऑफिस है, किसी गैर मुल्की मुल्क का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। तो आपकी एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। तो ये इन नवाज शरीफ साहब इज इन ब्रीच ऑफ हिज बेल कंडीशन। नहीं, शाके सुने, सिर्फ इस हद तक नहीं है, बेलें तो विड्रॉ हो गई हुई हैं। यानी एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए, इनकी बेलें विड्रॉ कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एवनफील्ड में दी थी वो भी विड्रॉ हो गई है। अजीज, इस वक्त नवाज शरीफ
किसी जमानत के ऊपर नहीं है। लेकिन ये सिस्टम कुछ इस तरह का है कि आपके सामने है, यानी ये इश्तिहारी है। यहाँ पैमरा से ये तो तकरीरें करते थे अल्ताफ हुसैन की तरह, अल्ताफ हुसैन को पाबंदी लगवाई, यहाँ पर इनके अगेंस्ट भी कहा कि भाई तुम इश्तिहारी हो या तकरीरें कहाँ करते फिर रहे हो। तो देखना हमें जो दिक्कत हो रही है ना, एक आम आदमी को जो शायद हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब वो 3 सवाल पूछते हैं। पहली तो बात है कि एक मुजरम बाहर जाकर बैठ गया, इलाज उसने कराया नहीं, जमानतें उसकी वापस हो गई, एब्सकॉन्डर वो डिक्लेयर हो गया। और पाकिस्तानी अगर हो तो मुल्क से बाहर कोई भी हो, अगर वो इश्तिहारी है तो पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक होना है। पाकिस्तान पीनल कोड अगर देखा जाए 188 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और पाकिस्तानी पीनल कोड का इतलाक होना है। और बाकायदा जब आप किसी इश्तिहारी को बाकायदा आप उसको प्रोटेक्ट करें, उसको आप अपना घर दे दें, उसको अपने पास रख लें, तो आप भी जुर्म के हकदार हैं। और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है ना। हमारी अपना के हाई कमीशन ने या हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। कहीं आप ये नहीं समझते कि हमारी हुकूमत भी कसूरवार है किसी ना किसी हद तक? देखिए, मैंने एक कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल लिखा था कि द जनरल्स हु टेक मर्सी ऑन ट्रेटर डैमेज द स्टेट। वो जर्नैल जो गद्दारों के साथ मर्सी करते हैं, उन पे रहम करते हैं, वो स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं। The buck stops with the civilian government. The buck stops with Imran Khan. एक्चुअली सिविलियन गवर्नमेंट का कसूर है सारे मामले में, देखें आप तो इमरान खान मतलब वो कहते हैं कि जी अदालतों ने भेजा है। ये अदालतों ने उड़ा के तो नहीं भेजी है ना। आपने अगर एक स्टेट चाहे रोकना किसी को, तो उसके पास 10,000 रास्ते होते हैं वो रोकने ऑर्डर के। चैलेंज करना चाहिए था, वो ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए था, फिर उसकी यानी वो। और दूसरा जो है ना, अगर वो चला भी गया था तो ये जनवरी 2020 में केस लगना चाहिए था। आज हम फरवरी 2022 में आ गए हैं, वो केस लगवाने के लिए भी कोशिश कोई नहीं की। सर जी देखें, बात यह है कि आपकी जो पूरा स्टेट का जो सिस्टम है, इमरान खान गवर्नमेंट जो थी या है, वो पूरी की पूरी इसकी अब्सकॉन्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप उसको चैलेंज करते, आप कहते हैं नहीं जी हमने नहीं जाने देना इसको बगैर इसके। लेकिन बिकॉज आपका जो सिस्टम है वो कंप्लिसिट है। अब जो आपके मामले कुछ इस तरह का है कि वो जो हर गलत काम में वो उसको किसी ना किसी के कंधे पे रख देते हैं पहाड़ा वो। तो जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उसका भाई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब उसका भतीजा है। तो आप जमहूरियत का तो नाम ना लिया करें ना। आप तो कोई रजवाड़ा है मेरे ख्याल से, कोई निज़ाम सक्का की गवर्नमेंट है, या कोई निज़ाम लोहार आपका जो है ना वो चल रहा है, वो हुकूमत है आपकी। तो आप हर वक्त डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहते, ये ना, ये गलत बात है। इस पे मैं आई फील ऑफेंडेड। चले चले बाल काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है, हमने सारी पोजीशन सारी सामने रख दी है। खत्म करने से पहले देखें, HMC के पास डॉक्टर अपना रमेश डेविड लॉरेंस हैं, इस तरह USA गवर्नमेंट के भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी कंप्लेंट दाखिल करना चाहे वो दाखिल कर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान अगर जाना चाहे इन लोगों के खिलाफ कि ये खाली ओपिनियन दिए जा रहे हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये पता नहीं अभी तक क्यों नहीं गए हैं, और फैसला इन्होंने करना है। मुझे और डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।